हम सहारा इंडिया रिफंड की बात करते हैं। करोड़ों निवेशकों के खून पसीने की कमाई जो कि सहारा इंडिया डकार गई है, उसकी बात करते हैं। तो सहारा इंडिया को इस बात का बुरा लग रहा है और उसने पॉजिटिव इंडिया को अब तक पूरे 3 से 4 नोटिस भेज दिए हैं और हमें धमकी दी जा रही है मानहानि का केस करने की, हमें धमकी दिया जा रहा है जेल भेजने की और सहारा इंडिया अब हमें जेल भेजेगा, पॉजिटिव इंडिया पर केस करेगा। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है कि सहारा इंडिया की संपत्तियों पर कब्जा होना शुरू हो गया है और ये घटना बिहार की बताई जा रही है। आखिर सहारा इंडिया गरीब लोगों की, मजलूमों की आवाज़ अगर हम बन रहे हैं तो हमारी आवाज़ को क्यों बंद करना चाहता है और आपका सबका साथ चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए ही आवाज़ उठा रहे हैं। और आज हमें सहारा इंडिया की तरफ से जो धमकी मिल रही है और सहारा इंडिया की संपत्ति पर जो कब्जा किया जा रहा है, इन दोनों मामलों पर इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि हम सबसे पहले आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर पॉजिटिव इंडिया का मनोबल तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है। सारे न्यूज चैनल वाले तो बिक चुके हैं, कोई भी चैनल वाला सहारा इंडिया के गरीब निवेशकों की आवाज़ नहीं उठा रहा है, उन लोगों की आवाज़ नहीं उठा रहा है जिन्होंने अपने मन को मारकर और पेट को काटकर 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, जिसकी जितनी हैसियत थी उतना उसने जमा किया था ताकि उसके मुसीबत में ये पैसा काम आ सके। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था, कोई घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रहा था, कोई अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे जमा कर रहा था और आज हजारों लोग खुद को खत्म कर चुके हैं। कई सारे एजेंट तो अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं और सिर्फ पॉजिटिव इंडिया लगातार सहारा इंडिया के निवेशकों की आवाज़ उठा रहा है। तो अब हमें ही धमकी दी जा रही है, हमें कहा जा रहा कि आप पर मानहानि का दावा किया जाएगा, आप पर केस किया जाएगा और मेल में ये भी लिखा जा रहा है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, आप इसे शेयर नहीं कर सकते। और ये लगातार जब हमने अपना मेल चेक किया तो पता चला कि फरवरी से लेकर के अप्रैल तक 3 से 4 मेल आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं सहारा इंडिया से कि तुम हम पर मानहानि का केस करना चाहते हो, आराम से तुम कर दो। तुम हम पर FIR करना चाहते हो, कर दो। हम कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे, हमें वीडियो डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप सबसे पहले सहारा इंडिया के जो कर्ता धर्ता हैं वो सुन ले कि हम कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करने वाले हैं। आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ लीजिए, हम कोर्ट में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको लगता होगा कि सहारा इंडिया यानी कि आपके पास काफ़ी सारा पैसा है और चैनल वाला गरीब हो सकता है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो आपको बताते चले कि हमारे देश का संविधान गरीब और अमीर दोनों को समान हक और अधिकार देता है। आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन हमारे पास करोड़ों लोगों की दुआ है, करोड़ों लोगों का साथ है, उन करोड़ों लोगों का जिनका पैसा आपने लिया हुआ है, आपने डकार गया है। और जब तक ये पैसा आप वापस नहीं करेंगे तब तक हम आपके खिलाफ बुलंदी के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। और सहारा इंडिया के निवेशकों का एक एक पाई जब तक सहारा इंडिया वापस नहीं कर देती, पॉजिटिव इंडिया लगातार अभियान चलाता रहेगा। हम जेल जाने को तैयार हैं, हम केस लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम झुकने को तैयार नहीं हैं। और वैसा आप ऐरा गैरा नत्थु खैरा मत समझ लेना। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम चंदा भी करेंगे, डोनेशन लेंगे अपने दर्शकों से और डोनेशन लेकर के भी आपसे कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट
तक भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ने में हम कोई कमी नहीं करेंगे। और सुन लो सहारा वालों कि तुम चाहे लाख झुकाने का कोशिश करो, हम झुकने वाले नहीं हैं। और तुम्हारे खिलाफ जो तुमने लोगों का पैसा लूटा है इसके लिए बुलंदी के साथ आवाज़ उठाते रहेंगे। अब तो हो गई ये बात, और इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के साथ से हमारा आत्मबल मजबूत होता है। और आत्मबल अगर मजबूत रहेगा तो हम चट्टान से बड़े बड़े सहारा इंडिया की औकात ही क्या है, जब सरकार से टकरा सकते हैं तो सहारा इंडिया तो खैर एक पिद्दी सी चीज़ है। खैर एक बड़ी खबर और आ रही है जो कि सहारा इंडिया से ही जुड़ी हुई है, और बताया जा रहा कि सहारा इंडिया की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। और बताया जा रहा कि 100 करोड़ की जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। और ये खबर बिहार के भागलपुर से आ रही है। बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया के 100 करोड़ की जमीन को जालसाजी कर दूसरे के नाम करने की कोशिश के आरोप में जोगसर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज हुआ है। बताया जा रहा कि घंटाघर स्थित चंद्रलोक कॉम्प्लेक्स में चल रहे सहारा इंडिया के रीजनल कार्यालय में तैनात प्रोजेक्ट लैंड कोऑर्डिनेटर ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने शिकायत की है। आरोप है कि सहारा इंडिया ने अपने 3 अलग अलग कंपनियों के नाम से 17.44 एकड़ जमीन बिशनपुर जिच्छो अंचल गोराडीह में खरीदी थी, जिसकी सरकारी कीमत 100 करोड़ रुपए है। इसमें रेलवे कॉलोनी सिकंदरपुर के राजकुमार रंजन और पश्चिम बंगाल के सहयोगी रीमा मुखर्जी के द्वारा धोखाधड़ी की कोशिश का आरोप लगा है। लैंड कोऑर्डिनेटर ने अपने और परिवार के सदस्यों की जान को भी खतरा इन दोनों ने बताया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद छानबीन शुरू कर दी है, और आरोप है कि फर्जी प्रपत्रों के आधार पर इन दोनों ने धोखाधड़ी कर जमीन हासिल करने की कोशिश की। और बताया जा रहा कि सहारा इंडिया की जितनी भी संपत्ति है उस पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं सहारा इंडिया के कर्मचारियों की मिली भगत से ऐसा हो रहा है। तो बिहार सरकार से, बिहार के माननीय सीएम नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं कि सहारा इंडिया की जितनी भी संपत्ति है बिहार में उसकी लिस्ट बनाइए। और हर राज्य सरकार से यही रिक्वेस्ट पॉजिटिव इंडिया करता है कि आप लोगों के राज्य में जो भी सहारा इंडिया की संपत्ति है उसकी लिस्ट बनाइए, उसको नीलाम कीजिए। और केंद्र सरकार अगर पैसा वापस नहीं कर रही है तो आप उस पैसे को वापस कराइए। बिहार में अभी चुनाव है, और बिहार में बताया जा रहा कि इसी साल नवंबर में चुनाव है, तो बिहार के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। झारखंड के लोगों ने आवाज़ उठाई तो देखिए कि हेमंत सोरेन की सरकार उस पर काम भी कर रही है। पश्चिम बंगाल के लोग भी ऐसे ही आवाज़ उठाए। महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, असम, गुजरात, जितने भी राज्य के लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो लोग राज्य स्तर पर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, तभी कुछ हो पाएगा। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप लोग का साथ अगर मिलता रहेगा तो हम तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक सहारा इंडिया एक एक पैसा निवेशकों का वापस नहीं कर देती। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।